अब रुक करते फटाफट खबरों का। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को दिया मंत्र। कहा, संसद अपने काम में लगी हुई है, पर सांसद को अपने इलाके में जाना चाहिए और योजनाओं के बारे में बताना चाहिए। एमपी में 5,21,000 लाभार्थियों का गृह प्रवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौगात दी। पीएम आवास योजना के तहत बने आवास। पश्चिम बंगाल में आयोजित 7 दिवसीय मेले का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही मथुरा धर्म महामेले को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। श्री हरिचंद ठाकुर जी की 211वीं जयंती के अवसर पर आयोजित हो रहा है ये मेला। यूक्रेन में रूसी गोलाबारी से तबाही का मंजर। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में लगी आग। यूक्रेन के कई शहर खंडर तो हमलों में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत। यूक्रेन में 34 दिन से चल रहे रूसी हमलों में शहर शहर तबाह। मरियोपोल में हर तरफ तबाही का मंजर। पार्क और स्कूल बने कब्रिस्तान। भीषण जंग के बीच यूक्रेन का दावा। जंग में रूसी हवाई हमलों को किया नष्ट। कहा, रूस के 8 फाइटर जेट और 4 यूएवी को मार गिराया। यूक्रेन में जारी रूसी जंग का अब दूसरा महीना शुरू। पुतिन सेना के हमले बढ़ा रहे यूक्रेन की बर्बादी, तो यूक्रेन भी जवाब देने से नहीं हट रहा पीछे। अमेरिकी मिसाइलों से यूक्रेनी फौज मचा रही है पुतिन सेना पर कहर। आज इस्तांबुल में बातचीत की टेबल पर आमने सामने रूस यूक्रेन, लेकिन नहीं रुके हमले। मारियोपोल और कीव समेत दूसरे शहरों में अटैक जारी। जंग के 34वें दिन जेलेंस्की की चुटकी से दोनों देशों में तनातनी हुई तेज। यूक्रेन के ऑफर से भड़के पुतिन। कहा, इस देश को कर दूंगा तबाह। यूक्रेनी राष्ट्रपति के तेवर पड़े नर्म। बोले जेलेंस्की, यूक्रेन तटस्थ रहने को तैयार, लेकिन अखंडता से नहीं करेंगे समझौता। अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा यूक्रेन। आज इस्तांबुल वार्ता से दुनिया को उम्मीद है। पाकिस्तान में सियासी संकट जारी। इमरान पर बढ़ रहे विपक्षी दल के बयान। मरियम नवाज ने पीएम इमरान खान पर साधा निशाना। बंदरिया से की तुलना। पाकिस्तान में सियासी घमासान जारी। इमरान की कुर्सी जाना तय माना जा रहा है, तो वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर 31 मार्च को होगी बहस। पाक के इमरान की कुर्सी पर मंडराए खतरे के बादल। चीन के लिए इमरान बने सिरदर्द। खान बने चीनी राष्ट्रपति के ख्वाब। सीपीईसी के लिए अड़चन, तो चीन ने लिखी इमरान खान हटाओ स्क्रिप्ट। चुनाव से पहले चुपचाप रही मायावती, तो चुनाव बाद सक्रिय हो गई हैं। सपा और भाजपा की यूपी चुनाव में रही रणनीति पर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि यूपी चुनाव में सपा और बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कराकर भय का माहौल बनाया। 5 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद हिमाचल विधानसभा चुनाव में जुटी भाजपा। चुनाव में गुटबाजी से परेशान बीजेपी, तो राज्य में महंगाई के मुद्दे बन सकते हैं कांग्रेस की उम्मीद। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद उत्तराखंड नेताओं में रार। उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष अकील अहमद 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। मीडिया में लगातार अनावश्यक बयान देने की चुकानी पड़ी कीमत। राजस्थान के खाद्य मंत्री की बीजेपी पर तीखी बयानबाजी। कहा, कश्मीर फाइल्स की टिकट बांट रही थी पार्टी। पेट्रोल पर भी बांटे कूपन। पंडितों का पलायन हो रहा था, तब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच भिड़ंत। अब तक 15 मुकाबलों में दोनों टीमें आई है आमने सामने। 8 में हैदराबाद तो 7 में राजस्थान ने मारी बाजी। बैंककर्मी आज भी हड़ताल पर। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियंस का ऐलान। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन। तेल की कीमतों में महंगाई की आग। एक बार फिर लगातार बढ़ते दामों ने तोड़ी आम नागरिकों की कमर। मुंबई में पेट्रोल 115 के पार, तो दिल्ली में डीजल 70 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। रीट 2022 के लिए शिक्षा विभाग तैयार। 23 और 24 जुलाई को आयोजित होगी रीट परीक्षा। रीट के जरिए होगी 46,500 पदों पर भर्ती। गर्मी का बढ़ता सितम। मार्च के महीने में जून वाली गर्मी का एहसास। शाम के समय भी नहीं मिल रही लोगों को राहत। दिल्ली में 40 डिग्री तापमान का टॉर्चर। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना में धू धू कर जल गया घर। घर में बम बनाते समय हुआ विस्फोट। जांच में मकान मालिक गिरफ्तार। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो अस्पताल में भर्ती। अचानक बिगड़ी तबीयत। 2018 के बाद से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते रहे बोल्सोनारो। करौली में केला देवी के लक्खी मेले का आगाज। उमड़ रहा श्रद्धा का सैलाब।
लांगुरिया गाते हुए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने। आधिकारिक रूप से 2 अप्रैल को घट स्थापना से होगी मेले की शुरुआत। रियाबड़ी में राशन डीलर्स ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और मांग पत्र कमीशन में वृद्धि, मानदेय कार्मिक की घोषणा सहित अन्य मांगे लागू करवाने की बात कही। रियाबड़ी में वाल्मीकि समाज ने नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर कैंडल मार्च निकाला और दोषियों को फांसी की सजा दिलवाने की मांग की। किशनगढ़ बास में डंपर और बाइक के बीच हुई टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। रियाबड़ी के स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय में वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने कई तरह की शानदार प्रस्तुतियां दी और सभी मेहमानों का मन मोह लिया। बालोतरा के तिलवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला दिवस पर लूणी नदी में मरु गंगा की महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान 501 दीपक जलाकर महाआरती की शुरुआत की गई। फतेहपुर में राजस्थान दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान एसडीएम कार्यालय में अन्य अधिकारियों ने बैठक ली और पूरा प्रशासनिक अमला कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गया है। बोली के श्री मुनि सुव्रत नाथ दिगंबर जैन मंदिर में गणिनी आरिका विशुद्ध माताजी ने 10 जैन माताजी के साथ मंगल प्रवेश किया। इस दौरान माताजी ने मौजूद श्रद्धालुओं को बुराई से बचने के लिए विशेष निर्देश दिए। जेतारण के बांजाकुड़ी गांव में सड़क पर एक युवक का शव मिला। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। श्री गंगानगर में ड्राई नीडलिंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में दिल्ली से पहुंचे डॉक्टर कोपल पजनी ने उपस्थित विद्यार्थियों को पॉइंट नीडलिंग के बारे में विशेष जानकारी दी। श्री विजयनगर में आईडीएसएमटी योजना के तहत नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने डामर रोड का उद्घाटन किया। इस मौके पर नगरपालिका कर्मचारी सहित कई अन्य पार्षद मौजूद रहे। जायला के पन्नापुर गांव में एक पेड़ के नीचे 10 साल के बच्चे का शव मिला। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। डीडवाना में हिंदू नववर्ष को लेकर जय घोष विराट पथ संचलन की तैयारियां चरम पर है। इस मौके पर संघ के सदस्यों ने तोशिना उपखंड का संचलन निकाला। लाडनू के भाजपा कार्यालय में सशक्त मंडल अभियान के तहत बूथ अध्यक्षों की मीटिंग आयोजित हुई। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने उपस्थित अध्यक्षों से सशक्त मंडल बनाने को लेकर चर्चा की। उदयपुर के गोगुंदा में आपसी रंजिश के चलते खेत में आग लगने का मामला सामने आया। इस दौरान ट्यूबवेल की मोटर और 500 मीटर पाइप जलकर खाक हो गई, जिसके चलते महिला ने गोगुंदा थाने में बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। श्री गंगानगर में राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत जन सुनवाई की जाएगी। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि महीने के प्रत्येक शुक्रवार को जन सुनवाई होगी। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में श्रमिक संगठनों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रमिक और ट्रेड यूनियंस ने यहां पर धरना दिया, विरोध प्रदर्शन किया और ट्रेड यूनियन से जुड़े कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। जोधपुर के फलोदी का वार्षिक निरीक्षण प्रारंभ किया गया। इस दौरान पुलिस लाइन ग्रामीण डैजर में सेरेमोनियल परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। जोधपुर के भोपालगढ़ में कांग्रेसी नेताओं ने जैसलमेर जाकर विधायक से संगठन को मजबूत करने के मुद्दे पर बातचीत की। इस दौरान ओम प्रकाश मेघवाल और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद थे। देसूरी में पोषण अभियान के तहत पोषण मेला और रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान तरह तरह के पोषाहार से बनने वाले व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। रामदेवरा के आदर्श माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। धौलपुर में सड़क किनारे खड़े युवक की बाइक की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। लाडनू के लक्ष्मी माता मंदिर में जसवंतगढ़ द्वारा धर्म रथ का पूजन किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने धार्मिक रैली निकाली और शहर को जयकारों से गुंजायमान कर दिया। सिकराई के उदलवाड़ा गांव में अज्ञात मौसमी बीमारी की वजह से 3 दिन में करीब 18 पशुओं की मौत हो गई। सूचना से पशुपालन विभाग की मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। झालावाड़ के मिनी सचिवालय के बाहर कोविड स्वास्थ्य कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और 9 महीने के वेतन की मांग की। अजमेर के अन्य इलाकों में अवैध बस्तियों पर पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में कार्रवाई की मांग की, जिससे नाराज बस्तियों में रहने वाले लोगों ने मजदूरों की चौखटी पर विधायक का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की।
पाली में कांग्रेस डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर जनप्रतिनिधियों की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान सदस्यता अभियान के जिला प्रभारी और डिजिटल सदस्यता अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर मौजूद रहे। बालोतरा में वर्षों से चल रही गंदे पानी की निकासी की समस्या को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर पहुंचे अधिकारियों की गाड़ी को लोगों ने चारों ओर से घेरा। वहीं नगर परिषद आयुक्त ने प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पाली में नगर विकास न्यास सचिव वीरेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान चौधरी ने सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उदयपुर में मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने नशा मुक्ति जागरूकता वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पाली में नगर परिषद के वार्ड में पानी की किल्लत का मामला सामने आया है। इस दौरान वार्डवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बताया कि कुछ जगहों पर मोटर चलने की वजह से बाकी क्षेत्रों में पानी कम आता है। हनुमानगढ़ टाउन के एनएम लॉ कॉलेज से 6 छात्रों के निष्कासन के विरोध में आक्रोशित छात्रों ने सांकेतिक चक्का जाम किया। छात्रों ने मांग रखी कि सभी 6 छात्रों का निष्कासन रद्द किया जाए और कॉलेज की नई प्रबंध समिति गठित की जाए। पाली में डाक कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल अभी तक जारी है। वहीं डाक कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उनकी विभिन्न मांगों को पूरा किया जाए। माउंट आबू में एक दिवसीय दौरे पर यातायात एडीजे विजय कुमार सिंह पहुंचे, जहां उनका टोल नाके पर स्वागत किया गया। फतेहपुर में पर्यटन विभाग, राजस्थान जिला प्रशासन एवं नगर पालिका द्वारा 30 मार्च राजस्थान दिवस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत होटल हवेली में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जयपुर से असम और मेघालय स्टडी टूर के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के उत्तर क्षेत्रीय जयपुर कार्यालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत 25 सदस्यीय छात्र छात्राओं के दल को हवाई मार्ग से रवाना किया। भवानी मंडी के ग्राम पंचायत आवर में लगातार गंदगी और अव्यवस्थाओं की शिकायतों के चलते एसडीएम ने आकस्मिक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और बालिका माध्यमिक विद्यालय में अव्यवस्था, साथ ही शिक्षा के निम्न स्तर पर चिंता व्यक्त की। कोटा ग्रामीण की केथुन थाना पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की और 1 किलो 20 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त कर आरोपी से पूछताछ शुरू की। जालोर बाड़मेर स्टेट हाईवे के मामा नाड़ी के पास अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो पलट गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रेणी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जोरीलाल मीणा के पुत्र के खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। बांसवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री हरदेव जोशी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एमजे अस्पताल में गरीब जनता की सेवा की। इस दौरान कांग्रेस सदस्यों ने अस्पताल में भर्ती तमाम मरीजों को फल वितरित किए। बांसवाड़ा में राजस्थान चेयरमैन ग्राम प्रतिहारी संगठन के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और वेतन विसंगति दूर करने और स्थायीकरण की मांग रखी। सांभर के राशन विक्रेताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और गठित वादवा आयोग कमेटी की सिफारिशों को लागू करने सहित अन्य मांगे रखी। ब्यावर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू की। बांसवाड़ा में भारतीय मजदूर संघ इंटक के जिला मंत्री दिनेश मिश्रा ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मजदूरों की दशा और दिशा को सुधारने की मांग की। पाली के नगर परिषद सभागार में जिला परिषद सीईओ ने स्वास्थ्य समिति की बैठक ली और अधिकारियों को विभाग की योजनाओं के बारे में विशेष निर्देश दिए। धौलपुर में इनामी बदमाशों को पकड़ने के लिए सघन सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस कुख्यात इनामी बदमाश केशव गुर्जर और अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए जांच में जुट गई। बांसवाड़ा के खेर डाबरा गांव में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया और मामले की जांच में जुट गई। नागौर की सुनसान सड़क पर एक 29 साल की युवती बेहोशी की हालत में मिली। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। उदयपुर में बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के डिजिटल सदस्यता अभियान के उदयपुर प्रभारी संदीप सिंह चौधरी प्रवास पर रहे। इस दौरान वे मीडिया से मुखातिब हुए। बारां में पुलिस ने रजिस्ट्री मामले में कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार 4 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायाधीश ने पुलिस को उन्हें 2 दिन की रिमांड पर लेने का आदेश दिया।